नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस मेंस एग्जाम 27 और 28 जनवरी का है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो तृतीय पेपर है वो 7 जनवरी का है। अब क्या होगा, या इनकी एग्जाम तिथि आगे बढ़ सकती है या परीक्षाएं समय पर होंगी? जी हाँ, तो इसी से संबंधित है। जब हम आरएस के छात्रों की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इस समय मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए 3 माह का और समय दिया जाए, अर्थात ये परीक्षा 3 माह आगे जाए। और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि ये परीक्षा आगे जाए, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा समय पर की जाए। जी हाँ, इसमें दोनों ही पक्ष हैं, पक्ष और विपक्ष हैं। जी हाँ, लेकिन एक बात यह है, वह छात्र ज्यादा हैं, वे ज्यादा आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि परीक्षा आगे जाए, लेकिन जो ये चाहते हैं कि परीक्षा समय पर हो, लेकिन वो अपनी मांगों को आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हाँ, जब हम आरएस के छात्रों की बात करते हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की, उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया है कि हमें 3 माह का एक्स्ट्रा समय दिया जाए। और ये आज की न्यूज है दैनिक भास्कर की, तो हम थोड़ा न्यूज को भी देख लेते हैं। आरएस मुख्य परीक्षा को 3 माह आगे खिसकाने के लिए सीएम को लिखा पत्र, अर्थात इन्होंने सीएम को पत्र लिख दिया है और अपनी बात को वहां तक पहुंचा दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 27 व 28 जनवरी 2024 को लिए जाने के हिसाब से तैयारी की जा रही है। करीब 1 महीना परीक्षा में बचा है। राज्य में सरकार बदलते ही अब इस परीक्षा को आगे खिसकाने के लिए अभियान छिड़ गया है। हालांकि अभी तक आरपीएससी ने तय शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अब इस परीक्षा के आगे बढ़ने के आसार लग रहे हैं। क्या है? अब इस परीक्षा के आगे बढ़ने के जो आसार हैं वो लग रहे हैं और वो दिख रहे हैं। जी हाँ, और अभ्यर्थियों ने परीक्षा 3 माह आगे खिसकाने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है। आयोग ने आरएस भर्ती 2023 के 905 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर को करा लिया था। आयोग ने तत्परता दिखाते हुए 20 अक्टूबर को इस परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इन अभ्यर्थियों के लिए ही मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है। सीएम को लिखे पत्र में 4 प्रमुख बिंदु उठाकर इस परीक्षा को 3 माह आगे बढ़ाने का आग्रह अभ्यर्थियों ने किया है। और एक बात यह है, अगर ये आरएस की परीक्षा आगे बढ़ती है, अगर ये आरएस की परीक्षा आगे बढ़ती है और इस आरएस की परीक्षा आगे बढ़ाने का फैसला 28 दिसंबर तक अगर लिया जाएगा तो ये निश्चित है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। अगर इस पर प्रभाव पड़ेगा तो जी हाँ, और एक बात यह है, क्योंकि इन दोनों की जो कड़ियां हैं वो इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये पिछली सरकार की भर्तियां हैं। जी हां, और पिछली सरकार ने ही ये तिथि घोषित की थी, पिछली सरकार के समय ही। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ये समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और आरएस मेंस की जो परीक्षा है इसकी तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है, स्टूडेंट्स जो हैं इस समय बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दिया जाए। जी हाँ, और ये भी है जो छात्र पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस बनना था, वो अपनी तैयारी में आज भी अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। वो 7 जनवरी के अनुसार ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आरएस मेंस की तैयारी भी 27 और 28 जनवरी के अनुसार ही कर रहे हैं। अब देखना है कि 28 तारीख को जो इसकी समीक्षा, जो एक मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाएगा। ये परीक्षा आगे जाएगी या समय पर ही, निश्चित तिथि पर ही कराई जाएगी, ये तो 28 तारीख को ही अब कंफर्म हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मांग बहुत ज्यादा की जा रही है परीक्षा को आगे बढ़ाने की, और अगर आरएस की परीक्षा में परिवर्तन किया जाएगा तो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में भी परिवर्तन जहां तक किया जा सकता है। धन्यवाद और जय हिंद।